In the fight against the coronavirus, when the entire world is grappling, million people have lost their life and million people have lost their livelihood. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी मौतें हुई हैं, सरकार भी अपना काम करे, अपोजिशन से अपना काम करे, कई सारे NGOs हैं जो भी अपने काम करें, इसके साथ में कुछ गुड सैमारिटन्स हैं, वो भी अपने पर्सनल रिसोर्स से लोगों की मदद करें। अगर कर्नाटका में हम बल्लारी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो वहाँ से आने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर जो अपर हाउस के राज्यसभा मेंबर भी हैं, सैयद नासिर हुसैन साहब, उन्होंने ऑलमोस्ट 4 लाख मेंबर्स, 75,000 राशन किट्स प्लस 5,50,000 kg वेजिटेबल्स, इतना सारा थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एवरीडे थाउजेंड्स ऑफ kg का ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये अपना काम करते ही आ रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। सर, यू रिप्रेजेंट द अपर हाउस. Now the thing is, in the last budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman has earmarked 30,000 crores to fight the novel coronavirus. कहाँ गया पैसा? देखिए, ये तो आपने, मैंने, ये तो हिंदुस्तान की जुडिशरी, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भी ये सवाल उन सरकार से पूछा है कि आप 35,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीनेशन के लिए ईयरमार्क किया था वो कहाँ है? क्यों आप वैक्सीन परचेस कर नहीं पा रहे? क्यों आप ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर रहे हैं? क्यों आप वैक्सीन खरीद के लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं? क्यों आप लोगों से पैसे ले रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए? अमित शाह जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि हिस्टोरिक डिसीजन है, हम लोग जो है फ्री वैक्सीनेशन अब शुरू कर देंगे। तो कुछ दिन पहले उनको पता होना चाहिए जितने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में अब तक हुए हैं, और ज़्यादातर हमारी ही सरकार रही है, हमारी सरकार नहीं भी रही, जब भी जो हुआ है ये हर टाइम फ्री हुआ है, यानी कि सरकार बेयर करी। ये उन्होंने स्लोगन दिया था कि 35,000 करोड़ निकाल के रखे हैं। तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जुडिशरी पूछ रही है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। सर, ये जो नोवेल कोरोना वायरस की फाइट में जो वैक्सीनेशंस, एनी इक्विपमेंट दैट इज रिलेटेड टू कंटेन दिस पेंडेमिक, why the government of India is not keeping it away from the GST? They are charging 12%. Recently they reduced to 5%. Still the government इसमें भी पैसा कमाना चाहती है। तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इस आवाज़ को क्यों नहीं उठा पा रही, क्यों सक्सेसफुली इसको ख़त्म नहीं करवा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आवाज़ उठाना है, जो लोगों के बीच में जाना है, जो प्रोटेस्ट करना है, जो चिट्ठियाँ लिखना है, जो पार्लियामेंट के अंदर बात को उठाना है, असेंबलीज में उठाना है, ये तो कर ही रही है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार जो है जन विरोधी सरकार है। ये हमारे देश के अवाम के हक़ में काम करने वाली सरकार नहीं है। ये कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट, यानी कुछ मालदार लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर के कुछ लोगों के पक्ष में काम करने वाली ये सरकार है। ये जितने भी तरीके से ये पैसा इकट्ठा कर सकती है। देखिए, आप GST हर चीज़ पे लगा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे लगा रही है, हर चीज़ पे जो हम लोग ये पैसा लगा रही है, पैसा बना रही है, टैक्स कर रही है। एक एग्जाम्पल भाई, आखिरकार ये क्यों वैक्सीन्स बाहर से नहीं खरीद रहे थे? ये क्यों बाहर के कंपनीज़ को से वैक्सीन इंपोर्ट नहीं कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि ये कुछ चुनिंदा कंपनीज़ को वैक्सीनेशन बनाने का टेंडर हिंदुस्तान के अंदर देना चाह रहे थे। भाई, जब पूरा अमेरिका या पूरा यूरोप अपने आप को वैक्सीनेट कर रहा है, वही वैक्सीन से हम क्यों अपने आप को, हमारी सरकार उसको ख़रीद के हम यहाँ की आवाम को वैक्सीनेट नहीं कर सकती? वो क्यों इस पे ज़िद करते हुए बैठी कि नहीं, आप आइए, हमको वो फार्मूला दीजिए और हमारे लोग यहाँ पे बनाएं, सिर्फ इसलिए कि इनके चंद दोस्तों को ये मदद करना चाहिए। ये लोग जाए भाड़ में, कितने भी लोग मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास जो है, जो तासुब का एक क्या बोलते हैं, एक तासुब का इनके पास एक हमेशा से एक हथकंडा रहता है, उससे जो हम लोग ये पोलराइज करके हिंदुस्तान को चुनाव जीतते हैं। इनको ये इनके यकीन हो गया, हम कुछ भी कर लें, हम आखिरी 4 दिनों में या 4 हफ्तों में ऐसा बांट देंगे हिंदुस्तान की आवाम को धर्म के नाम पे कि हमको वोट मिलता रहेगा। सर, जब से ये नोवेल कोरोना वायरस 2020 के मार्च से ये तूल पकड़ा, तो उसके बाद से इमीडिएटली अप्रैल के महीने के बाद से प्राइम मिनिस्टर एक नया डिब्बा खोला जिसका नाम उन्होंने PM केयर फंड्स रखा। द पर्पज ऑफ ओपनिंग द PM केयर फंड टू इनॉकुलेट द 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग द वैक्सीनेशन, इंक्लूडिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग। लेकिन उसका कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं है? देखिए, जब PM केयर फंड उन्होंने बनाया, ऑलरेडी जब PM रिलीफ फंड था तो PM केयर फंड सेपरेटली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जब बना दिया तो उसमें उन्होंने क्या कंडीशंस रखा
उसमें आप उसका ऑडिटिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से पैसे है, कौन कितना पैसे दें, कितना टोटल अमाउंट है आप पूछ नहीं सकते, आप क्या ख़रीदारी कर पूछ नहीं सकते उसमें, आप उसमें उसके ऊपर एक वाइट पेपर मांग नहीं सकते हैं, उसका टैक्सिंग नहीं होगा। ये ऐसे चीज़ें उसमें लगा रखे हैं जिससे ऐसा लगता है कि साफ लगता है कि इनकी मंशा जो है पहले दिन से ही कोई पहले दिन से साफ नहीं थी, ये उसका गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और उसमें जितने भी लोग फंड्स दिए हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको इनकी सरकार द्वारा टेंडर्स लगातार मिलते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिलते जा रहे हैं। तो ये जो है पीएम केयर्स में एक हिसाब से जो ब्लैक मनी है उसको इन्होंने पीएम केयर्स फंड में लेके आए। चलो जो भी है, लेकिन कम से कम आप कितने पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं मत बताइए, कितने पैसे आए हैं और उसका क्या इस्तेमाल हुआ, और ख़ासकर कोविड टाइम में कितना इस्तेमाल किया है ये भी नहीं बता रहे। सर अगर हम कर्नाटका की बात करें, क्योंकि आप कर्नाटका से आते हैं, एक अनाउंसमेंट केपीसीसी प्रेसिडेंट डी के शिवकुमार ने ये कर दिया कि हम अपने जो एमएलए से इनके फंड से 100 करोड़ का अनाउंसमेंट कर देंगे। क्या ये वही जुमला नहीं हो गया जो एक हम प्राइम मिनिस्टर के रैली में सुनते थे कि हम सबको 15 लाख अकाउंट में आएंगे? नहीं, हम लोगों ने आज भी रेडी हैं, हम लोगों ने आज भी कहा है कि हम 100 करोड़ रुपए हमारे जो एमएलएस हैं, एमपीस हैं, एमएलसीस हैं, हर कोई 1-1 करोड़ रुपए अपने एरिया डेवलपमेंट फंड में से निकाल देंगे। लगभग 95 करोड़ कुछ होगा, 5-6 करोड़ जो भी है हम पार्टी से डाल के उसको 100 करोड़ जो है से हम वैक्सीन खरीद के हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन सरकार इसको परमिशन भी दे रही है, अप्रूवल भी नहीं दे रही है। अब उनको ये लग रहा है हम लोगों ने क्यों ये कहा, क्योंकि सरकार वैक्सीन खरीद नहीं पा रही थी, हमारे सरकार को वैक्सीन सेंटर से मिल नहीं पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम खरीदेंगे मार्केट से और हम जो है उसको वैक्सीनेट करेंगे। तो इनको लगा कि सरकार फिर से कांग्रेस का जो है नाम हो जाएगा। जिस तरह से पहली वेव में हम लोगों ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स को हम लोगों ने चेक भी दे दिया था, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सारे बसेस, सारे ट्रेन में हम जो है लोगों को वापस भेजेंगे, वो हमारे पैसों में। उस बार बहुत ज़्यादा कांग्रेस को क्रेडिट मिला था इसका, उनको लगा कि इससे भी कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं लेंगे पैसा। सर आपके एक दोस्त हैं जो जेडीएस की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो भी कह रही है बताओ करिए, सब फोटो आपके लिए है। ऑन द रियलिटी अगर कर्नाटक में कोई काम करता है, जेडीएस के कार्यकर्ता सिर्फ ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी आपको 2023 के इलेक्शन में दिखाई देगी कि किस तरह से जेडीएस पार्टी पूरे स्टेट में सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो कांग्रेस का इसका क्या कहना है? देखिए, मैं कुमारस्वामी साहब की इज्जत करता हूँ, वो अगर जेडीएस के वर्कर्स के बारे में जो भी कहना चाह रहे हैं वो कहें, काम कर भी रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स जिस तरह से ज़मीनी सतह पे उतर के लोगों को राहत दिलाने का काम किए हैं, पूरा का पूरा रिपोर्ट आप जो है मुझसे ले सकते हैं, पूरा हमारा रिपोर्ट बन रहा है। सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल के पूरे कर्नाटक में करीब 1600 या 1700 एम्बुलेंसेस दिए, 1600 या 1700 एम्बुलेंस खरीद के लोगों के लिए दिए हैं इस वबा के टाइम पे। फूड पैकेट, राशन किट्स, आइसोलेशन किट्स, मेडिकल किट्स, बाद में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेहिसाब हम लोगों ने ख़रीदा है। छोटा से छोटा कार्यकर्ता, कॉर्पोरेटर, काउंसलर, पंचायत मेंबर, जिला परिषद मेंबर, सब ज़मीन पर उतर के खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप अपना सर्वे करवा लीजिए। इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, इसमें कोई किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि कांग्रेस में जो है ये हमेशा मानना, कांग्रेस का हमेशा मानना है कि हम लोग हमारी देश की अवाम की पार्टी हैं। हम लोग इस देश को आज़ादी जो इस देश की आज़ादी मिली है उसको आज़ादी दिलाने वाली ये पार्टी है। हम हमारी आवाम के लिए, चाहे वो किसी का भी वोटर हो, हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसीलिए ख़ासकर गरीब को, जिनको बहुत दिक्कतें पैदा हो रही थी ये लॉकडाउन की वजह से, उनके साथ रहने के लिए बार बार हमारी लीडरशिप, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारे लीडरशिप जो है बार बार अपील भी किए, हम लोग को डायरेक्शन भी दिए, इसीलिए इतना काम हुआ है। उसमें क्रेडिट लेने वाली बात नहीं, ये हर लीडर की
हर वो इंसान जो थोड़ा बहुत रिसोर्सफुल है, जो गरीबों की मदद कर सकता है, ज़रूरतमंदों की जो मदद कर सकता है, उसको ऐसे वबा के टाइम पे खड़े होना चाहिए। वो मैं आज फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे लोग खड़े होकर काम किए हैं। सर, आज जो हम कांग्रेस में देख रहे हैं, इलेक्शन अभी ना अनाउंस हुआ है और 2 साल इलेक्शन के लिए अभी बहुत टाइम है। 2023 अगर कैलेंडर ऑफ इवेंट के हिसाब से अगर आज जो कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी आप कहें, इनफाइटिंग आप कहें, कांग्रेस का रिवाज ही नहीं था कि कोई सीएम के फेस के साथ जो कि इलेक्शन लड़े। वो तो सीएलपी मीटिंग में डिसाइड होता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। आज जिस हिसाब से क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है कि ये कांग्रेस पावर में आ जाएगी, उनको अंदाजा भी नहीं कि जेडीएस किस तरह से काम, उनका प्लान है कि थर्ड फ्रंट को लेके आएंगे, ममता बनर्जी जब ये पूरे आएंगे तो वेयर डज द कांग्रेस स्टैंड्स? ये खुद अपना आप सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का अपना एक कल्चर है। आपने जैसा कहा कि सीएलपी मीटिंग में हमारा लीडर तय होता है, उसका अप्रूवल हाईकमांड करती है, उसी के बाद हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर होता है। अगर सरकार हमारी होती, हमारा चीफ मिनिस्टर होता, तो जाहिर सी बात है उसी की लीडरशिप में और पीसीसी प्रेसिडेंट की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता। अब ऐसा होता है, ऐसा है कि जो है हम किसी भी स्टेट में हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते हैं। जीतने के बाद वो तय होता है। अब ये चाहिए कि सारे कार्यकर्ता हो, लीडर्स हो, एमएलएस हो, एमपीस हो, सीनियर लीडर्स हो, सबको एक ही गोल उनके दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोगों को इस चुनाव जीतना है, हम लोग को सत्ता में आना है। और आसान नहीं है, हम कुछ भी कह लेंगे कोविड का में ये नाकाम रही है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन टेक ऑफ नहीं हुआ है, इनकी कोई स्कीम्स नहीं हुई, करप्ट गवर्नमेंट रही, हम कुछ भी कहें, लेकिन ये एक चीज़ हम तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान की इतिहास में सबसे ख़तरनाक जो फासीवाद फोर्स है उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो। तो उसको इतना आसानी से हराया नहीं जा सकता। उसके लिए पहले हम लोग को एकजुट होकर फोकस्ड लड़ाई लड़ना चाहिए, जब भी हम हरा पाएँ। जब उनको हरा देंगे, जब हमारी सरकार बनने वाली है, तो ठीक है, जब जिसको भी आप प्रपोज करना चाहें आप प्रपोज करें, आपको पूरा हक रहेगा। ये अभी पहले जो डिक्लेयर करने वाला हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है। सर, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रोल राज्यसभा में। सर, कांग्रेस की इनफाइटिंग अपनी जगह, क्या कांग्रेस के माइनॉरिटी में भी पोलराइजेशन हो गया, सेंट्रलाइज हो गया पावर एक तरफ, कि जो बड़े बड़े से सब साइडलाइन हो गए हैं, सब कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जितने मुस्लिम लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, सब की अपनी एक शख्सियत है, सबका अपना एक एक्सपीरियंस है, सबका अपना एक इमेज है, और अलग अलग एरिया से आते हैं ज़्यादातर। और पार्टी को कोई 20 साल काम किया तो कोई 30 साल काम किया तो कोई 40 साल काम किया है। उनका सब अपना एक वक़ार है, वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जिसको जितना टीवी पे यानी तो अखबारात के थ्रू आवाम पे जो मैसेज पहुंचा रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसमें कोई पोलराइजेशन भी नहीं हुआ, या नहीं तो कोई मारामारी टाइप भी नहीं है, ना कोई ग्रुपिज़म भी नहीं है। आप देखिए, जितने मसाइल मुसलमानों को लेके इस बीच में है, DGLD KGLD वाला मामला हो, पटरायनपुरा वाला हो, या नहीं ये अपना BBMP बेड ब्लॉकिंग वाला वो 17 आदमी को निकालने वाला मामला हो, या नहीं तो और भी कोई इश्यूज़ जो रहे हैं मुसलमानों के लिए, सब कलेक्टिवली हम लोगों ने लड़े हैं। सारे MLAs MPs MLCs गए। अब जाहिर सी बात है, जो कोई किसी लीडर से कोई क्लोज रहता है, कोई और किसी लीडर से कोई क्लोज रहता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो हम किसी एक को या दो लीडर्स के वजह से कांग्रेस में उसमें मुसलमान हैं, या नहीं तो कोई हाईजैक कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा कोई कम बोलते हैं, कोई जो है थोड़ा मीडिया के चक्कर में नहीं रहते हैं, अपने आप को जो हम ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं। कुछ लोग जो हम वो अपने आप को ओवर एक्सपोज कर देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो ये सब चलते रहता है सियासत में। लेकिन एक चीज़ है कि जो है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान भर में मुझे काम करने का मौका मिला, चाहे वो यूथ कांग्रेस में हो या ना तो AICC के लेवल पे हो, मैं इतना कहूँगा कि जो जितनी मैच्योर मुस्लिम लीडरशिप कर्नाटका में है, मुझे लगता है कि एक आध और कहीं स्टेट में होगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा मैच्योर लीडरशिप अगर कहीं है मुसलमानों की, तो मैं कहूँगा कि कर्नाटक में है।
सर वैक्सीनेशन को लेके जो माइनॉरिटीज़ में इतने अप्रीहेंशंस हैं कि इसको लेना नहीं है, काफ़ी सारे उलमा ने भी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया, फिर भी कंपेयरिंग टू अदर कम्युनिटीज़ मुसलमानों में वैक्सीनेशन बहुत ही कम हो रहा है। क्या आप कुछ ऐसा कोई इक़दाम ले रहे हैं, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग, अब थर्ड वेव आने वाला है, कि इनोकुलेशन को कंप्लीट किया जाता है कि लोगों की हिफाजत हो। थर्ड वेव, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस ऑलरेडी एंटर कर्नाटका, बच्चों में इफेक्ट होने वाला है। इस पर आपने देखिए, हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारे कदम लिए हैं इसमें, और वक्फ बोर्ड की तरफ से हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया है कि सारे इमाम, मुअज्जिन, मुतल्ली जो है वो ख़ुद अपना वैक्सीनेशन कराएं, उसके वीडियोस बनाएं और वो पब्लिक डोमेन में डालें, और पब्लिक को अपील भी करेंगे वैक्सीनेशन कराना है। एक चीज़ हर किसी को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, ये समझना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है उसको 1, 2, 3 साल तक जो है टीके लगते हैं, यानी वैक्सीनेशन लगाते हैं। क्या चीज़ है वो वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स का है, वो कोलेरा का है, मलेरिया का है, टीबी का है, मीजल्स का है, ये सब चीज़ के वो वैक्सीनेशन लग रहे हैं। ये जो है आज जो कोरोना वायरस है, इतनी ही बड़ी जो है बीमारियां उस ज़माने में थी, उसको हम लोगों ने कैसा काबू किया? पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करके, पूरे अपनी आवाम को वैक्सीनेशन दे के हम लोगों ने काबू किया। इसी का भी बस वही मामला है कि हम लोगों को अगर इस वबा को, कोरोना वबा को काबू करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको डिफीट करना है, तो हम लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अगर जो भी कंफ्यूजन फैला रहा है, जो भी मिसलीड कर रहा है कम्युनिटी को, वो इस मज़हब के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। वो धोखा कर रहा है, एकदम साफ है। वो कोई मज़हब के बेहतरी के लिए वो जो है काम नहीं कर रहा, वो मज़हब के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थे राज्यसभा के मेंबर सैयद नासिर हुसैन साहब, जो कह रहे थे इस महामारी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वैक्सीनेशन। आप अपने घर के नज़दीक जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर, अपना वैक्सीनेशन करवाएं, अपने घर वालों की हिफाजत करें। जय हिंद।